गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 30 साउंड का चौथा लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, और आज तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ साउंड यहां पर हम चलेंगे। क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड हम लोग दो साउंड के बीच अंतर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई गिटार का आवाज हो या हारमोनियम का आवाज हो तथा फ्लूट का आवाज हो, इन तीनों आवाज में हम लोग डिफरेंस महसूस कर सकते हैं और इन डिफरेंसेस का कारण होगा क्वालिटी। डिफरेंस के पीछे क्या कारण है? तो क्वालिटी है। अगर हम बात करें वी कैन डिस्टिंग्यूश बिटवीन व्हाट? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार, एक हो गया साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार, और दूसरा जो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट। इन दोनों के साउंड में डिफरेंस के पीछे यही कारण है कि डिफरेंट इन क्वालिटी, ये डिफरेंट है, डिफरेंट इन क्वालिटी, ये क्वालिटी में अंतर रखते हैं। दे आर डिफरेंट इन क्वालिटी। हम लोग डिस्टिंग्यूश करते हैं क्या चीज में? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट। फ्लूट का अर्थ यहां पर बांसुरी है, बांसुरी जो बजाते हैं हम लोग, तो उन दोनों के आवाज में डिफरेंस होता है। हम लोग बहुत सारे गायकों के आवाज में भी डिफरेंसेस को नोट कर सकते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड जो आवाज, जैसे कि मान लीजिए कुछ गायक जैसे मोहम्मद रफी, मुकेश, इन दोनों के आवाजों में डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस ही क्वालिटी होते हैं। मुकेश और किशोर कुमार की आवाज में डिफरेंस है, ये क्वालिटी है। कुमार सानू, उदित नारायण की आवाज में डिफरेंसेस है, हम लोग सुनते ही बता देते हैं कि ये आवाज इनकी है, ये आवाज इनकी है। तो दिस डिफरेंसेस इज क्वालिटी, मतलब हर गायक की आवाज जो है अपनी अपनी क्वालिटी में है, तो दिस इज क्वालिटी, इसी को हम लोग क्वालिटी कहते हैं। तो साउंड सितार के द्वारा उत्पन्न हो या डिफरेंट सिंगर्स के द्वारा उत्पन्न हो, लता मंगेशकर की आवाज और हेमलता का आवाज, दोनों की आवाज की क्वालिटी में डिफरेंस है। लता मंगेशकर की आवाज और अनुराधा पौडवाल की आवाज क्वालिटी में डिफरेंसेस है, तो हम लोग सुन के बता देते हैं कि ये किसकी आवाज। तो दिस आर द डिफरेंसेस व्हाट वी कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग क्वालिटी का अर्थ होता है, क्वालिटी को कहते हैं हम लोग, एक तो क्वालिटी का अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इट इज characteristics of sound which distinguishes two sound, which it is characteristics which distinguishes two sound, जो दो साउंड के बीच डिस्टिंग्यूश करता है। ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिस्टिंग्यूश करता है दो साउंड का, ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। उनकी पिच कैसी होती है? सेम पिच एंड लाउडनेस, मतलब सेम पिच और लाउडनेस के होते हुए भी दोनों के आवाज में डिफरेंसेस है, ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी का अगर हम क्वालिटी कहते हैं तो क्वालिटी में दूसरा नाम है, एक है टिम्बर। क्वालिटी को हम लोग टिम्बर भी कहते हैं और क्वालिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेव फॉर्म।
क्वालिटी को क्या कहते हैं? क्वालिटी सो क्वालिटी मीन्स यहां पर इसको टिम्बर, क्वालिटी को बोलते हैं टिम्बर और वेव फॉर्म भी बोलते हैं, वेव फॉर्म। टिम्बर एंड वेव फॉर्म, क्वालिटी को दूसरे रूप में टिम्बर और वेव फॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्वालिटी क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड, जो दो साउंड को डिस्टिंग्विश करता है, दो साउंड में अंतर करता है, उनके पिच और लाउडनेस समान होते हुए भी। प्रत्येक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, ईच वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, each vibrating object has characteristics waveform और क्वालिटी। वेवफॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक, प्रत्येक वाइब्रेट, जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं उनकी अपनी क्वालिटी होती है, उनके अपने वेव फॉर्म होते हैं, उनकी अपनी वेव फॉर्म होते हैं। यहां पर दिस मेक पॉसिबल, तो वेव फॉर्म या क्वालिटी क्या करता है? दिस मेक पॉसिबल, इसी से हम लोग संभव हो पाता है, possible for one to recognize a person by hearing, हम लोग किसी पर्सन को सुन करके बता दे सकते हैं कि ये कौन पर्सन है। साउंड विल प्रिडिक्ट, साउंड से हम सारे कुछ निर्णय निकाल सकते हैं कौन पर्सन की आवाज चल रही है। जो आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी आप आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज को सुन के आप बता सकते हैं। दिस इज क्वालिटी ऑफ साउंड। और आप उनके फोन पर वॉइस को सुन करके आप उनको पकड़ सकते हैं कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, ये चीज क्वालिटी हो जाता है। पर्सन बाय हियरिंग अ वॉइस, बाय हियरिंग हिज वॉइस ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पर, मोबाइल पर आप सुन करके आप बता सकते हैं विदाउट सीइंग दम, बिना उनको देखे हुए, विदाउट सीइंग देम, बिना उनको देखे हम इस चीज को बता सकते हैं। इट इज बिकॉज प्रत्येक मनुष्य के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी आवाज का वेव फॉर्म डिफरेंट होता है। जितने भी मनुष्य हैं, बिकॉज vibration produced by vocal cord of each person have different waveform, देखिए यहां पर वाइब्रेशन, जो वोकल कोड, पर्सन का जो वोकल कोड होता है, उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसका क्वालिटी अलग अलग होता है, वेव फॉर्म अलग अलग होता है। वेव फॉर्म सो कॉल्ड क्वालिटी सो कॉल्ड टिम्बर, उनका अलग अलग होता है। तो ये था क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। प्रत्येक लोगों की क्वालिटी जो है, आवाज की क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो ये क्वालिटी ऑफ ए साउंड। अब हम लोग चलेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल जो हमारे सुनने के लिए हो, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जितने भी ऑडिबल साउंड्स हैं, बहुत सारे जितने भी वाइब्रेटिंग थिंग्स हैं, सारे वाइब्रेटिंग थिंग्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य की लिमिटेशंस है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन सकते हैं,
और 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो मतलब ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है डू नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड, ये एक खास चीज है। ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट do not produce audible sound। जितने भी वाइब्रेट करने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑडिबल साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। एन ऑब्जेक्ट को कितना वाइब्रेट करना चाहिए? 1 सेकेंड में 20 बार, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ही आवाज उत्पन्न हम लोग सुन सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट at a rate of at least 20 times per second 20 times per second to be able to produce audible sound प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम किसी ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग जैसे देख लिए, हम लोग 20 बार जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा 1 सेकेंड में, उसकी आवाज जो है हमारे कानों तक जाएगी। अगर 1 सेकेंड में 20 बार से कम वाइब्रेशन हो, मतलब फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, वो उनको हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे साउंड हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, sound having low frequency cannot be heard by human being। मनुष्य के द्वारा जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उनको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। भले दूसरे जानवर, अन्य जानवर उनको डिटेक्ट कर ले, लेकिन हमारी कानों की अपनी ही लिमिटेशन है। हमारे कान का 20 हर्ट्ज से 20,000, अन्य के अलग अलग हो सकते हैं। तो एनिमल्स जो है, जैसे मान लीजिए पेंडुलम क्लॉक में देखते हैं, ये पेंडुलम क्लॉक, बात करते हैं पेंडुलम क्लॉक की। पेंडुलम क्लॉक क्या करता है कि पेंडुलम क्लॉक मींस 2 सेकेंड में 1 बार वाइब्रेशन करता है, मेक्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। मतलब देखिए पेंडुलम क्लॉक का वाइब्रेशन क्या है? 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। पेंडुलम क्लॉक 1 वाइब्रेशन करता है आपका 2 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई? 1/2। फ्रीक्वेंसी अगर बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, यू ऑलरेडी नो टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका कितना है? 2 सेकेंड का। 1/2 दैट कम्स टू बी 0.2 हर्ट्ज। कितनी कम फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से जब पेंडुलम क्लॉक वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो उसकी आवाज को हम लोग नहीं सुन सकते हैं कि हमारी लिमिटेशन से बहुत नीचे की फ्रीक्वेंसी है ये, और इस फ्रीक्वेंसी को हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, जो कि पेंडुलम क्लॉक द्वारा उत्पन्न होने वाला फ्रीक्वेंसी 0.2 हर्ट्ज है, और उसको हम नहीं सुन सकते हैं। एनिमल कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स यहां पर हम चलेंगे। एनिमल कैन प्रोड्यूस, एनिमल कैन प्रोड्यूस infrasonic sound
इंफ्रासोनिक साउंड को सब सोनिक भी बोलते हैं, सब सोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड सब सोनिक साउंड भी कह सकते हैं आप, सोनिक साउंड। तो मतलब एनिमल कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो राइनोसेरस का नाम सुने होंगे, जिसको गेंडा कहते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एनिमल में कौन सा एनिमल जो है इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है? एक हो गया आपका राइनोसेरस। Rhinoceros can produce infrasonic sound, and infrasonic sound having frequency, that is infrasonic sound कौन प्रोड्यूस कर रहा है? राइनोसेरस, गेंडा हिंदी में कहते हैं हम। और its frequency is below 20 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो उस साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, और दूसरे जो है आपका व्हेल भी प्रोड्यूस करता है। व्हेल कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स व्हेल भी प्रोड्यूस करते हैं। अब एनिमल जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल दैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड का अर्थ हो गया सुपरसोनिक साउंड, मतलब कि अल्ट्रासाउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। दोनों हमारे ये इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमारे हियरिंग रेंज से बाहर के साउंड है। एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड में पहला आप नाम सुने हैं बैट। बैट मतलब चमगादड़। बैट जो होते हैं वो ड्यूरिंग स्क्रीमिंग चिल्लाता है, जब स्क्रीमिंग, चीख की आवाज, स्क्रीमिंग, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। और बैट कैन हियर अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लगभग 1,00,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकता है। देखिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। मोर द फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जेटिक इज द साउंड वेव। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि उस साउंड वेव की एनर्जी ज्यादा है। तो बैट कैन प्रोड्यूस हियर अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी 1,00,000 हर्ट्ज। दूसरा आपका है डॉग। कुत्ता भी आपका सुन सकता है अल्ट्रासाउंड। डॉग कैन हियर अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को हियर कर सकता है डॉग। सो कभी कभी डॉग ऑनर जो होते हैं, डॉग को रखने वाले जो ऑनर होते हैं, वो स्पेशल टाइप के विसिल रखते हैं, और उस विसिल को जैसे वो बोलेंगे हम और आप नहीं सुन पाएंगे। इट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। उस विसिल को केवल डॉग ही सुन सकता है। तो क्या होता है कि कुछ ऑनर जो होते हैं डॉग के, वो स्पेशल विसिल रखते हैं। वो विसिल बजाएंगे आप और हम नहीं सुनेंगे, लेकिन डॉग उनको सुन लेगा। दिस इज अल्ट्रासाउंड। इसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जेटिक साउंड होता है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज मतलब बिलो 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इधर जो होगी इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, अधिक जो होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा उपयोग भी है। किसी वाटर के डेप्थ
या किसी पाइप, किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी अगर पानी के अंदर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है इसका। अगर मान लीजिए कि लेडीज लोग के अगर पेट में बच्चे हैं तो उनको डिटेक्ट किया जाता है आपको अल्ट्रासाउंड से। तो अल्ट्रासाउंड इज इंपॉर्टेंट इन मेडिकल एज वेल एज सबमरीन में भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो अल्ट्रासाउंड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फाइटस, फाइटस का ग्रोथ कैसा चल रहा है पेट के अंदर, दैट इज डन थ्रू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की सहायता से जानते हैं। अल्ट्रासाउंड टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अल्ट्रासाउंड, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड में अगर देखेंगे, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे तो यूज ऑफ टू प्रिडिक्ट, टू डिटेक्ट द ग्रोथ ऑफ फाइटस, द ग्रोथ ऑफ फाइटस, इसके ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द ग्रोथ ऑफ फाइटस डेवलपिंग इनसाइड द मदर womb, डेवलपिंग inside mother uterus, mother uterus में जो है कैसे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उनको जानने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। हम लोग अब म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज के बारे में पढ़ेंगे। नॉइज पॉल्यूशन, हम लोग चलते हैं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज पॉल्यूशन है क्या? तो नॉइज पॉल्यूशन में चलेंगे, यहां पर नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या है? तो नॉइज पॉल्यूशन में चलेंगे, इसके पहले हम जानेंगे कि कुछ साउंड हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है और कुछ साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अप्रिय, मतलब कि नॉट गुड, अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो साउंड हमारे कान के लिए सही नहीं है, उनको सुनने का इच्छा नहीं होता है, तो वैसे साउंड को हम लोग नॉइज कहते हैं। और जो साउंड हमारे लिए सुनने में अच्छा है, प्लीजेंट है, वो म्यूजिक्स है, तो वो साउंड जो है म्यूजिकल साउंड्स हो गए। तो म्यूजिकल साउंड्स में भी अगर बहुत तेज हो जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे? नॉइज हो जाएंगे। उसकी लाउडनेस अगर बढ़ा दी जाए तो वो भी एक नॉइज का रूप ले लेते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे साउंड विच इज प्लीजेंट टू आवर ईयर, साउंड which is pleasant to our ears, pleasant to our ear is called musical sound, ऐसे साउंड को हम लोग म्यूजिकल साउंड कहते हैं। These sounds are called musical sounds. When musical sound is too loud, it is also noise. जो मतलब साउंड म्यूजिकल है लेकिन इतना ना तेज है कि हमारे कान जो है उससे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो नॉइज हो जाते हैं। इफ म्यूजिकल साउंड इज loud enough, it is called noise. इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉइज कहते हैं। वैसे साउंड को नॉइज कहलाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है इसको हम लोग जानेंगे। व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नॉइज पॉल्यूशन, The sound, unpleasant sound are called noise. पहले हम जानेंगे नॉइज किसको कहते हैं। नॉइज इसको हम कहेंगे अनप्लीजेंट
sound are called noise. अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग नॉइस कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग, और कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाउड, एक्सेसिव बहुत ज्यादा तेज हो, शोरगुल हो, लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग, unwanted and disturbing, unwanted and disturbing sound in our environment is called noise pollution. इसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं. देखिए यहां पर कि अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग नॉइज कहते हैं. और अगर मान लीजिए कि आपके पर्यावरण में लाउड साउंड है, बहुत तेज साउंड है, अनवांटेड है, डिस्टर्बिंग है साउंड हमारे पर्यावरण में, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन. इसी पॉल्यूशन को नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं. अब मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे. मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या है, इसमें चलेंगे. मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज साउंड ऑफ व्हीकल्स, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का छूटना जो होता है, क्रैकर्स, मशीन जो है आजकल बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन, लाउड स्पीकर्स, ये जो है ये भी मेजर कॉज है नॉइज पॉल्यूशन की हमारे एनवायरनमेंट में. और घर में कौन कौन नॉइज पॉल्यूशन करते हैं इसके बारे में जानेंगे. हमारे घर के अंदर जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, घर के अंदर नॉइज पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो घर के अंदर जो नॉइज पॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो घर के अंदर जो नॉइज पॉल्यूशन है वो है इन होम. घर के अंदर कौन कौन नॉइज पॉल्यूशन करता है? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स. एंड अब तो ट्रांजिस्टर्स का बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो ये हो गए. एट हाई वॉल्यूम, ये भी अगर नॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब एट हाई वॉल्यूम में नॉइज करते हैं. हाई वॉल्यूम क्रिएट्स नॉइज पॉल्यूशन, ये नॉइज पॉल्यूशन करते हैं. एप्लियंसेस सच एज डेजर्ट कूलर, appliances such as desert coolers, air conditioners all contribute noise pollution, noise pollution. ये सारे के सारे नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो नॉइज पॉल्यूशन में घर के अंदर बाहर देखिए व्हीकल्स है, एक पटाखा हम लोग छोड़ते हैं, एक्सप्लोजन और ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर्स, ये जो होते हैं ये जो है मेजर सोर्स है साउंड पॉल्यूशन के. घर के अंदर टेलीविजन, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एट हाई वॉल्यूम पर ये आपको क्रिएट करेंगे नॉइज पॉल्यूशन. कुछ एप्लियंसेस जैसे डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपको नॉइज पॉल्यूशन के लिए. तो नॉइज पॉल्यूशन इन सब के द्वारा होता है. हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे. नॉइज पॉल्यूशन से हमको क्या हार्म है? हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे.
हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन की क्या नुकसान है, नॉइज पॉल्यूशन, इनके नुकसान को हम लोग पढ़ेंगे। पहला, इट क्रिएट्स मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स मैनी हेल्थ pollution, harms of noise pollution, it creates many health problem, ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को आपको क्रिएट करता है। पहला है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप मतलब आपको सुतने में कठिनाई आएगा, अगर अगल बगल कोई शोरगुल करेगा रात में तो आपको सोने में कठिनाई होगी, लैक ऑफ स्लीप होगा। दूसरा हाइपर टेंशन होगा, हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घबराहट होगा। तीसरा एनेक्सिटी, एनेक्सिटी ये बढ़ेगा। चौथा मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर, बहुत सारे मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर आपको उत्पन्न, बहुत सारे हेल्थ से संबंधित बीमारी होने लगेगी। मैनी हेल्थ डिसऑर्डर, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर ये होगा। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन अगर लगातार वैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां उसको तेज ध्वनि में ही काम करना है, वैसे क्षेत्र में उनकी कान जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, मतलब इंपेयरमेंट, परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग। मतलब ए पर्सन एक्सपोज्ड टू, अगर कोई पर्सन एक्सपोज टू मीन्स तेज आवाज में काम करने के आदी हो गए हैं। पर्सन एक्सपोज टू लाउड साउंड, एक्सपोज है लाउड साउंड के पास, मतलब एक्सपोज टू लाउड साउंड, लगातार कंटिन्यूअसली may get temporary और even permanent impairment of hearing, impairment of hearing जो है ये हमेशा के लिए हियरिंग जो है आपकी एबिलिटी खराब हो जाएगी, मतलब सुनने की जो क्षमता है खत्म हो जाएगी। अगर आप तेज आवाज में लगातार काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि गेट आपके कान या तो टेम्पोररी डैमेज कर जाएंगे और इवन परमानेंट आप डेफ हो जाएंगे। परमानेंट डेफ हो जाने का अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, कैसे हम लोग नॉइज पॉल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं। मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन देखें। अब है मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे तो कैसे लिमिट कर सकते हैं। वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज, पहला जो है वी हैव टू कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज, नॉइज के सोर्सेस को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। वी हैव टू इंस्टॉल द साइलेंसिंग डिवाइस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस वी silencing device must be installed, इसके लिए साइलेंसिंग डिवाइस को लगाना पड़ेगा इन एयरक्राफ्ट इंजन में एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इसमें लगाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल
machine and home appliances ये इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज, इसके लिए आपको साइलेंसिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। मस्ट बी इंस्टॉल्ड, ये कहां इंस्टॉल होने चाहिए? एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन में और होम एप्लियंसेस में इस तरह के मशीन को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया। कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया में आप कैसे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए भी पहला कारण कैसे देंगे कि ऑल नॉइजी ऑपरेशन जितने भी नॉइज उत्पन्न करने वाले काम हैं मस्ट बी कंडक्टेड। इसको कंडक्टेड कहां करना पड़ेगा? अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया से दूर ले जाके कंडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड सेट, जो इंडस्ट्री नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेट, शुड बी सेट अप away from such area। अब यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। तीसरा है यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न मस्ट बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल हॉर्न मतलब जो भी ऑटोमोबाइल में हॉर्न बजते हैं, बहुत तेज आवाज करते हैं, जो कि आपके कान के लिए प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड। टीवी आपको फोर्थ लिखेंगे, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉइस, इसको कम ही आवाज पर काम करना पड़ेगा। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड। अब हम देखिए ट्रीज की हर जगह उपयोगिता है, पौधे को हमेशा लगाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, नेचुरल चीजों का कोई कीमत नहीं होता है। along the road trees and around building to cut down on the sound, sound reaching resident। ये सभी आवाज के एब्जॉर्बर होते हैं। जो ट्रीज हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर है, साउंड के नेचुरल एब्जॉर्बर हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि आप जितना पेड़ लगाएंगे रोड साइड में अराउंड बिल्डिंग, तो ये क्या होगा, ये साउंड को आपके रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए वो एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, thus reducing harmful this। इसी तरह से बाय दिस वे हम लोग साउंड पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द वे विद विच वी कैन रिड्यूस साउंड पोल्यूशन। तो साउंड पोल्यूशन मेजर कॉज है आज हेल्थ डिसऑर्डर के लिए, और साउंड पोल्यूशन इज मस्ट बी कंट्रोल। साइलेंसिंग डिवाइस लगा करके गाड़ी वगैरह में आप साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर 13 साउंड अपने चौथे लेक्चर के साथ आज समाप्त हुआ। तब आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर
Please share, subscribe and like the channel. Thank you.